Good morning everyone. Today I am going to teach you third chapter of subject science. The name of this chapter is safety and first aid. Safety means how we can save ourselves from the various mishappenings. First aid means the help which is given to the injured person immediately after the injury. So हिंदी के अंदर इसका मतलब है सेफ्टी मीन्स हम अपने आप को कुछ भी मिस हैपनिंग्स है, कुछ एक्सीडेंट्स है, उससे कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट एड होता है जो हेल्प, जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो इंजरी के बाद जो इमीडिएटली इंस्टेंटली जो हेल्प दी जाती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी फ्रॉम द फायर, व्हाट इज़ फर्स्ट एड। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. तो क्या है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ये पहले हमें वार्निंग नहीं देता कि अभी मैं होने वाला हूँ तो अलर्ट हो जाओ, ये किसी टाइम भी हो सकता है। चिल्ड्रन ऑफन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। तो क्या है, चिल्ड्रन हर्ट कहीं पे भी हो सकते हैं, घर पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, स्कूल के अंदर भी, ग्राउंड के अंदर भी, रोड के ऊपर भी। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आर केयरलेसनेस। तो ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं होते, हम सावधानी नहीं बरतते, तो क्या होता है, असावधानी से ये मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर करते हैं। In class 3rd and 4th we have learned some safety rules that we must follow all the time. क्लास 3rd और 4th के अंदर हमने कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़े थे जो हमें क्या है, ऑल द टाइम हमें फॉलो करने चाहिए। डू यू रिमेंबर दैम, क्या तुमको याद है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दोज रूल्स बाय द पिक्चर्स गिवन बिलो। आओ कुछ जो हम याद करते हैं कुछ रूल्स को, जो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। देखो ये क्या है कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर यूज़ जैब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जो रोड्स के ऊपर कट दिए जाते हैं, स्पेशल जैब्रा क्रॉसिंग बनाई होती है, जब भी रोड क्रॉस करना है तो वहाँ से क्रॉस करो, तो ये क्या है, सही। सेकंड क्या है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ मतलब हमारे चलने के लिए स्पेशल से एक पाथ होता है, हमें हमेशा उस पर ही चलना चाहिए, ना कि रोड के बिल्कुल ऊपर या बीच में। थर्ड है, डोंट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलती बस में ना तो चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए, तो ये क्या है, बस से उतर आया तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस। बस से कभी भी अपना जो मुंह है, अपना जो आर्म है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ये क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट है, डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस जब ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जो ध्यान है वो भटक जाता है, तो ये क्या है, ये इसको तंग करा, तो ये हो गया रॉन्ग। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। ठीक है, रफ गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, इससे क्या है, किसी के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी इंजरी हो जाए। नेक्स्ट है, तो ये भी गलत है। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस। तो बेंच के ऊपर उछल कूद नहीं करनी चाहिए, हम गिर सकते हैं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन इवन इन द फन। मजाक के अंदर भी किसी को धक्का नहीं लगाना चाहिए, वो ज़ोर से गिर सकता है और मे बी कुछ ना कुछ उसको चोट लग जाए। तो ये थे कुछ रूल्स, जो गलत थे उनके आगे रॉन्ग लगा था, जो सही है उनके आगे टिक लगा था, तो ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट भी कुछ रूल्स दिए हैं। डू नॉट यूज़ ब्लेड टू शार्पन पेंसिल्स। कभी भी पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड नहीं यूज़ करना चाहिए, शार्पनर यूज़ करना चाहिए। तो ब्लेड का यूज़ करें तो ये क्या है, गलत। शार्प ऑब्जेक्ट हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, इससे कट लग सकता है। डू नॉट कीप शार्प एज्ड थिंग्स इन योर बैग और पेंसिल बॉक्स। बैग के अंदर, जब पेंसिल बॉक्स के अंदर जो तीखी चीज़ें हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए, इससे कट लग सकता है। डू नॉट थ्रो बुक्स और डस्टर एट वन अनदर। किसी एक दूसरे के ऊपर किसी ने बुक फेंक दी, किसी ने डस्टर फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, रॉन्ग, बैड हैबिट है, बैड मैनर्स है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स। जो हमारी किचन के अंदर, जहाँ रूम के अंदर कुछ शेल्फ बनी होती है, उसके ऊपर क्या है, हमें कूदना नहीं चाहिए। टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर हम गिर भी सकते हैं, तो ये क्या है, गलत। डू नॉट रन डाउन द स्टेप्स। जो हमारे स्टेयर केस होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, उसके ऊपर क्या है, जल्दी से भाग के चढ़ना उतरना नहीं चाहिए।
नेक्स्ट दिया है डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर। तो क्या है, जो टॉयज़ हैं हमारे खिलौने हैं, इसको फ्लोर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो ये टायर वाला जो क्या है एक टॉय है, तो इसके ऊपर उसका पैर आया तो वो फिसल गया, तो ये क्या है, गलत है, इसको फर्श पे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं इसके अंदर ना तो फिंगर डालनी चाहिए, ना इसको अननेसेसरी टच करना चाहिए, इससे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है डू नॉट टच ए हॉट आयरन। गर्म जो प्रेस होती है, आयरन होती है, उसको टच नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, गलत। डू नॉट प्ले विद फायर। आग के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या है, हमारे किसी बॉडी पार्ट पे बर्न भी हो सकता है, और क्या है, मे बी घर के अंदर भी कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो फायर के साथ कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ ऑल द टाइम फॉलो करने वाले सेफ्टी रूल्स जिन्हें हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी ऑन द रोड। जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो ये कह रहा है कि जो रोड के ऊपर सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि डे बाय डे क्या है, रोड के ऊपर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो क्या है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड अस टू सीरियस एक्सीडेंट। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं की रोड के ऊपर जाते हुए, तो ये क्या है, कोई ना कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। वी ऑल शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न ऑल अबाउट ट्रैफिक लाइट्स, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग एट्सेट्रा। तो ये क्या कहा है कि हम सभी को रोड के ऊपर सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, मतलब ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब है, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, सारे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वी सी मैनी साइंस ऑन द रोड। रोड के ऊपर बहुत सारे साइंस होते हैं। दीज साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस और ट्रैफिक साइन। जो ये निशान दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक साइन या फिर रोड साइन इसको बोलते हैं। वी ऑल शुड लर्न एंड फॉलो दीज साइंस। तो हमें हर एक साइन का मतलब पता होना चाहिए और हमें इस साइन को देख के उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, वन वे साइन। नेक्स्ट क्या है, नो यू टर्न। यू टर्न होता है आगे से मुड़ जाना, तो इसका मतलब है यहाँ से मत मुड़ो। नो हॉर्न, कोई हॉर्न ना बजाओ। जेब्रा क्रॉसिंग, ये क्या है, जहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे गाड़ी, स्कूटर कुछ भी यहाँ पर मत रोको, पार्किंग के लिए ये सूटेबल नहीं है। नो एंट्री, मतलब यहाँ पर आपने नहीं आना। नो पेडिस्टेरियंस, इसको बोलते हैं जो पैदल चलते हैं, पैदल यात्री, तो यहाँ पे नहीं चल सकते। नो लेफ़्ट टर्न, यहाँ से लेफ़्ट नहीं मुड़ना। नो राइट टर्न, यहाँ से नहीं जाना। स्पीड ब्रेकर होता है जो रैंप से बने होते हैं या स्पीड स्लो करने के लिए, स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पर हमें क्या है, स्पीड स्लो करनी चाहिए। तो ये थे कुछ रोड साइंस जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, हाँ कुछ एक एक्सरसाइज दी गई है, देखते हैं। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस। अगर रोड पे ध्यान नहीं दिया तो हमें क्या होगा, जाम तो नहीं लगेगा, इलनेस, बीमारी लग जाएगी। नो, क्या होगा, एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। द साइंस ऑन द रोड आर कॉल्ड, जो रोड के ऊपर साइन बने होते हैं उसको हमने अभी पीछे पढ़ा है, क्या बोलते हैं, रोड साइन, या फिर उसको बोलते हैं ट्रैफिक साइन। वी शुड यूज़ द डैश टू क्रॉस द रोड। जब भी हमने रोड को क्रॉस करना है तो कहाँ से करना चाहिए, एट जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम फायर। आग से हमें कैसे बचना चाहिए। देखो क्या लिखा है, फायर स्प्रेड वेरी फास्ट। आग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे हम क्या है, किसी की जान भी जा सकती है, जो हमारी घर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज हो सकता है। टू कीप आवर सेल्व सेफ वी शुड नो अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द फायर एक्सीडेंट। तो खुद को बचाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आग के कौन कौन से कारण हो सकते हैं आग लगने के लिए, और हम जो आग से कोई भी दुर्घटना ना हो उससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कारण क्या क्या हैं आग लगने के। पहला है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, कोई बिजली के अंदर कुछ कोई भी फॉल्ट हो उससे। सेकेंड है अनसेफ यूज़ ऑफ द थिंग्स लाइक मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, कैरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर। हमने क्या है, ध्यान नहीं दिया,
कहीं पे माचिस की तीली यूज़ कर ली, कहीं पे पटाखा चला दिया, कहीं पे कैंडल जलती रहेगी, कहीं पे कोई जो ऑयल पड़ा है, पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, केरोसिन का ऑयल कहीं पे पड़ा है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसके पास हमने कुछ भी जला दिया तो आग ज़्यादा लगी। नेक्स्ट है गैस लीकेज इन किचन वाइल कुकिंग। हम खाना बना रहे हैं लेकिन गैस हमारा क्या है, लीक कर रहा है, तो उससे क्या है, आग लग सकती है। तो ये कुछ कारण है। अब हमें इससे बचना कैसे चाहिए, प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन है? बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो वी कैन कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम फायर एक्सीडेंट्स। कुछ रूल्स को फॉलो करके हम आग से बच सकते हैं। पहला रूल है वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक कैंडल्स एंड गैस स्टोव। हमें क्या है, बड़े सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम माचिस की तीली, मैच स्टिक की यूज़ करते हैं, कैंडल मोमबत्ती होगी या फिर गैस स्टोव। नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड wearing nylon and synthetic clothes while cooking because they easily catch fire. We should not wear clothes that are too loose while cooking in the kitchen. तो क्या है, जो थोड़े सिंथेटिक कपड़े होते हैं जो आग को जल्दी कैच करते हैं, जब भी हम किचन के अंदर खाना बनाते हैं तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो आग को जल्दी से कैच करते हैं। सेकंड थिंग उन्होंने बोली है कि हमें जो लूज़ कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई मतलब ज़्यादा लूज़ कपड़ा है तो वो क्या है, नहीं पहनना चाहिए। थर्ड है इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेकड रेगुलरली। जो हमारे घर के अंदर बिजली की फिटिंग हुई है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि वो ठीक है। When there is a gas leakage, we should not use lighter, matchbox or operate any electrical switch. We should open all the doors and windows of the house at once to let the gas out. क्या है, घर के अंदर गैस लीक हो गया, हमें पता लग गया, लेकिन हमें कुछ टाइम के लिए कोई भी आग वाली चीज़, माचिस की तीली नहीं जलानी चाहिए, लाइटर नहीं जलाना चाहिए। उसके बाद जो हमारी घर की बिजली है, इलेक्ट्रिक स्विच भी ऑन नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, आग वो कैच कर सकता है। हमें क्या करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए सो दैट जो हमारी गैस है वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट firecrackers themselves. It may be dangerous. Even adults should also be careful while lighting crackers. जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पटाखा है वो खुद से नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है, उनको नहीं पता होता। ठीक है, मे बी जो अडल्ट हैं, जो बड़े बच्चे भी हैं, उनको भी जब वो क्रैकर्स को बर्न करते हैं, लाइट करते हैं, तो उसको क्या है, बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये थे कुछ फायर एक्सीडेंट ना हो उसके कुछ प्रिवेंशन के कुछ रूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फायर फाइटिंग। क्या है, फायर कैन बी पुट आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब आग कैसे जला सकते हैं? व्हेन पेपर और वुड इज ऑन फायर इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर ओवर इट। तो आग को जला दिया है, अब आग को बुझाना कैसे है, इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग। क्या है कि मान लो हमने क्या है, कोई भी पेपर है, वुड है, वो जल रही है, तो उसको बंद कैसे करना है, इसको कैसे हम बंद कर सकते हैं, बाय थ्रोइंग वाटर ऑन द इट। पानी डाल दो तो क्या है, फायर बुझ जाएगी। When the fire is caused by petrol, extinguish it by throwing sand or mud over it instead of water. Petrol being lighter than water floats on water and continues to burn. क्या है कि जो पेट्रोल होता है वो हल्का होता है पानी से, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लोट ऑन वाटर, मतलब पानी के ऊपर वो तैरने लगता है और क्या है, लगातार जलता रहता है। जब भी क्या है, पेपर और लकड़ी से आग लगे तो उसके ऊपर पानी डालना चाहिए। जब भी पेट्रोल से आग लगे तो उसके ऊपर मड बोलते हैं कीचड़ को, या फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होती है, हैवी होती है मिट्टी, आग को रोकने में हमारी हेल्प करती है। तो फायर फाइटिंग के अंदर ये था कि जब आग लगी है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आगे भी कुछ दिए हैं रूल्स। क्या है, व्हेन ए पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम विद ए ब्लैंकेट और एन ओवरकोट। क्या है, सपोज किसी पर्सन के कपड़ों को आग लगी है तो उसको क्या है, ग्राउंड के ऊपर क्या है, गोल गोल उसको रोल करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ब्लैंकेट फेंक दो, जहाँ फिर उसको क्या है, ओवरकोट कुछ ना कुछ उसको उसके ऊपर डाल दो। व्हेन फायर इज कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, वाटर मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। दिस टाइप ऑफ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। स्विच ऑफ द मेन सप्लाई इमीडिएटली टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर।
सपोज़ क्या है, घर में जो बिजली से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से कुछ जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, तारों के अंदर कुछ गड़बड़ी से आग लग गई है, तो इसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे हमें करंट इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसके ऊपर क्या है, हमें सैंड मिट्टी डालनी चाहिए। अगर नहीं तो हमें क्या है, इमीडिएटली जो हमारी मेन पावर सप्लाई, यहाँ से हमारी लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है घर के अंदर, उसका जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है smaller fires may be extinguished by a special device called fire extinguisher. If it is available, we must learn to use it. तो क्या है फायर एक्सटिंग्विशर, ये काफ़ी जगह पे लगा होता है, जो हल्की फुल्की आग लगती है वो इससे बुझ जाती है। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं ये हमें सीखना चाहिए। In case of big fire, we should shout for help immediately and dial 112 on telephone to call the fire brigade. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई है तो हमें थोड़ा हेल्प के लिए, मदद के लिए शाउटिंग करनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए, और जो एक टोल फ्री नंबर है 112, उसके ऊपर फायर ब्रिगेड आ जाए उसके लिए हमें फ़ोन करना चाहिए। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा रेड रेड सा कई बिल्डिंग्स के अंदर लगा होता है। नेक्स्ट है कुछ MCQs। क्या दिया गया है, द फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग। तो जब भी पेट्रोल से आग लगती है तो हमें उसके ऊपर क्या है, सैंड डालनी चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करना चाहिए, 112। नेक्स्ट है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वी शुड स्विच ऑफ द। क्या बंद करना चाहिए, एयर कंडीशनर नहीं, फैंस एंड कूलर्स नो। क्या करना चाहिए, जो मेन सप्लाई है उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। Whenever an accident happens, the injured person must be given an immediate medical help before he and she is taken to the hospital. This is called first aid. जब भी किसी पर्सन के साथ कुछ एक्सीडेंट होता है तो हम कुछ ना कुछ अपने पास जो अवेलेबल होता है उससे क्या है, उसकी हेल्प करते हैं। जो उस टाइम पे उसको हेल्प दी जाती है हॉस्पिटल जाने से पहले, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। It is very essential because proper first aid can prevent the injury from getting worse and sometimes even save the life of the injured person. वो कहते हैं कि ये फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो इंजरी है, उसका जो जख्म है, कुछ भी उसका जो चोट आई है वो ज़्यादा आगे ना फैल जाए। समटाइम क्या है, हमारी छोटी सी हेल्प से किसी की जान भी बच सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट द फर्स्ट एड। तो बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। You already know about the first aid to be given for minor cuts, wounds, nose bleeding, minor burns। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे छोटा सा कट लगा है, जो छोटा सा वाउंड है, इंजरी है, जख्म है, उस पर क्या लगाना चाहिए, नोज़ ब्लीडिंग है, नाक के अंदर से खून बह रहा है, जो माइनर बर्न है, हल्का सा हमारा जो हाथ फिंगर कुछ भी जल गया है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। सम मोर फर्स्ट एड टिप्स आर गिवन हेयर, लेट अस लर्न अबाउट देम। कुछ फर्स्ट एड के टिप्स नीचे दिए गए हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, हड्डी के अंदर कोई भी क्रैक आ जाना। फ्रैक्चर इज क्रैक और ब्रेक इन अ बोन, वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड एज गिवन बिलो। हड्डी के अंदर कोई क्रैक आ गया तो क्या करना चाहिए, टेक ए मैगजीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड, tie it around the fractured part to give support. This act as a splint. This prevents movement of broken bone. हड्डी टूट गई है तो कुछ ना कुछ गत्ता या कोई हार्ड कार्डबोर्ड या लकड़ी लगा के उसके ऊपर क्या है, फ्रैक्चर पार्ट की सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ लपेट दो। इससे क्या है, जो हड्डी की मूवमेंट रुक जाती है और इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंट। नेक्स्ट है व्हेन बोन ऑफ हैंड इज ब्रोकन मेक ए स्लिंग यूजिंग ए क्लोथ और ए बैंडेज, द स्लिंग गिव्स सपोर्ट टू आर्म। अगर क्या है, जो हाथ की हड्डी टूट गई है, स्लिंग होता है एक पट्टी बना लो, पट्टी बना के कपड़े की उसको क्या है लपेट दो, इससे उसको क्या है सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये देखो उसकी आर्म टूट गई है, ये कपड़े की एक पट्टी बनाई है तो आर्म को क्या है थोड़ी सपोर्ट मिलती है। व्हेन द लेग इज फ्रैक्चर्ड टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर लेग क्या है, अगर लेग फ्रैक्चर हो गई तो स्प्लिंट क्या है, वही हार्ड कुछ मटेरियल, तो लेग के चारों ओर जो फ्रैक्चर्ड लेग है उसके चारों ओर क्या है उसको कवर कर दो स्प्लिंट को, सो दैट उसकी लेग की मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट है टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। उसको क्या है एक बार ये सपोर्ट कर दो, उसके बाद उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाओ। नेक्स्ट है
एक्टिविटी क्या, सॉरी नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन बोलते हैं जिसको हम बोल देते हैं मोच आ गई है। तो क्या है, समटाइम्स वाइल प्लेइंग योर एंकल और रिस्ट गेट ट्विस्टेड, द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट्स टॉर्न ड्यू टू सडन जर्क। तो क्या होता है, कई बार हम खेल रहे होते हैं, हमारा जो पैर है वो मुड़ जाता है, जो हाथ की कलाई मुड़ जाती है, इससे क्या है थोड़ी मोच आ जाती है, ठीक है। दिस कॉज स्वेलिंग एंड स्वीयर पेन एट द जॉइंट। स्वीयर होती है बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग होती है सूजना, सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसको बोलते हैं स्प्रेन। यू शुड यूज़ आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग, सम पेन रिलीविंग ओइंटमेंट्स कैन बी ऑल्सो यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। तो क्या है, बर्फ़ लगानी चाहिए, इससे क्या है जो सूजन है वो कम होती है। कुछ दर्द को कम करने के लिए ऑइंटमेंट्स आती है, ऑइंटमेंट्स बोलते हैं जो कुछ दर्द की क्रीम्स होती है, जैसे मूव होती है, मूव लगाते हैं हम, ठीक है, ये हम उसके ऊपर लगा दो, उससे क्या हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। एन इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द जॉइंट्स गिव्स अ सपोर्ट टू द जॉइंट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट। एक क्या है इलास्टिक, जो थोड़ी इलास्टिसिटी वाली बैंडेज होती है, टाइट होती है, उसके ऊपर बांधो, उससे क्या है उसको थोड़ी हीट भी, गर्मी भी मिलती है, दर्द भी कम होता है और उसकी मूवमेंट भी रुक जाती है। तो मोच के टाइम पे हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट है बर्न। अगर कुछ जल गया है, माइनर बर्न होता है हल्का फुल्का सा। In case of minor burn, the burn area should be kept under cool running water for some time. Then an antiseptic cream should be applied on the burnt part. If antiseptic cream is not available, apply a paste of baking soda and water. क्या है, अगर किसी जगह पे कुछ बर्न हो गया है, हमारा हाथ कोई भी जगह जल गई है, तो उसको ठंडे पानी के नीचे रखो थोड़ा टाइम, उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करो। अगर घर पे एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो क्या है, बेकिंग सोडे के अंदर हल्का सा पानी मिला के उसका जो पेस्ट है वो उसके ऊपर अप्लाई करो। अगर है सुयर बर्न, अगर ज़्यादा ही जल गया है तो क्या करो, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर के पास लेके जाओ। सुयर बर्न्स नीड स्पेशल केयर, इसकी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। समटाइम ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बर्न्ड पार्ट। क्या है, ब्लिस्टर होता है, थोड़े ऊपर उठ जाता है, उभर जाता है, शाले टाइप हो जाते हैं। These blisters should not be pricked, otherwise they get infected. इनको क्या है, फोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या है इन्फेक्शन भी हो सकता है। If the blister do break, wash them with antiseptic liquid, cover with a clean piece of cloth to protect them from germs and also from dust and insects. अगर वो खुद से फूट गया है तो क्या है, उसके ऊपर उसको जो एंटीसेप्टिक लिक्विड आते हैं, जैसे डिटोल का लिक्विड आता है और बहुत सारे आते हैं, तो उससे साफ़ करो। उसके बाद उसको साफ़ कपड़े से कवर कर लो ताकि उसके ऊपर कोई जर्म्स, कुछ मिट्टी वगैरह कुछ ना पड़े, कोई कीटाणु वगैरह ना हो, आगे से आगे इन्फेक्शन ना बढ़े। तो इस केस में हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल बर्न। When burn is caused by chemical like acid, wash the affected area with the plenty of water to remove the chemical, then give first aid as for other burns. क्या है, किसी केमिकल से कोई एरिया बर्न हो गया है तो सबसे पहले उस बर्न वाले एरिया को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, देन उसको क्या है फर्स्ट एड देनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्न के बाद एनिमल बाइट। अगर किसी ने हमें कुछ काट लिया है तो क्या करना चाहिए। द सलाइवा, सलाइवा होता है मुंह की लार। द सलाइवा ऑफ द एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकीज कंटेन वायरसेस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। तो इनके सलाइवे से, इनके काटने से हमें क्या बीमारी होती है, इसको बोलते हैं रेबीज। व्हेन दीज एनिमल्स बाइट समवन, द वायरसेस एंटर द विक्टिम बॉडी थ्रू द एनिमल सलाइवा। तो क्या है, एनिमल ने हमें काट लिया है तो उसका सलाइवा हमें क्या है ब्लड से टच कर गया, इससे क्या है वो वायरस जो उसके सलाइवा के अंदर होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है, रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइजन्स एनिमल्स लाइक स्नेक आर ऑल्सो डेंजरस। स्नेक की बाइट है, जो जहरीले एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इनकी बाइट से किसी की जान भी जा सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट्स इमीडिएटली। तो क्या है, अगर किसी एनिमल ने हमें काट लिया है तो इसका ट्रीटमेंट तभी के तुरंत करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, अगर डॉग बाइट, कुत्ते ने काट लिया तो क्या करना चाहिए, वॉश द बिटन पार्ट विद सॉप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। तो क्या है, डॉग की बाइट को हमें अच्छे से साबुन से साफ़ करना चाहिए, पानी के साथ धोना चाहिए, तो सो दैट जो सारे जर्म्स है वो क्लीन हो जाएं, वॉश अवे हो जाएं। उसके बाद जो वाउंड है, वो जख्म है, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, सो दैट जो हमारा इन्फेक्शन है हम इन्फेक्शन से बच जाएं।
उसके बाद है टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमिडिएटली, द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शंस, इसको बोलते हैं वैक्सीन। तभी तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो क्या है, वैक्सीन देगा, इंजेक्शन लगाएगा एंटी रेबीज, रेबीज से लड़ने के लिए, उससे क्या है हमें वो बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेक बाइट। व्हेन अ पॉइजन स्नेक सच एज अ कोबरा क्रैट बाइट समवन, ये भी एक स्नेक का टाइप है। It injects poison into the victim body. This poison injected by the snake travels through the blood and affected the heart and other organs. क्या है, स्नेक जब हमें बाइट करता है तो जो उसका जहर होता है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटर कैसे करता है, हमारे ब्लड के अंदर वो मिल जाता है। मिलने के बाद जब हमारा ब्लड फ्लो करता है बॉडी के अंदर तो ये भी सारे पार्ट के अंदर फ्लो करता है। ये क्या है हमारे हार्ट को और जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको क्या है अफेक्ट करता है। अगर स्नेक ने बाइट कर ही ली है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज दैट डू नॉट मूव द विक्टिम सो दैट द पॉइजन डज नॉट स्प्रेड इन द विक्टिम्स बॉडी। तो क्या है, जो विक्टिम है जिसको काटा है उसको हिलना ज़्यादा नहीं चाहिए। हिलेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो जो उसका पॉइजन है वो सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। सेकेंड है अप्लाई ए टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। जिस जगह पे स्नेक ने काटा है उसके ऊपर बहुत टाइट से कुछ ना कुछ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो वहीं पे रुक जाए, आगे हमारे हार्ट तक ना पहुंच सके। थर्ड है टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, द डॉक्टर में गिव एंटी वेनम इंजेक्शन। तो क्या है, डॉक्टर के पास तभी ले जाओ तो वो क्या है इस जहर को काटने के लिए हमें एक इंजेक्शन लगाएगा जिससे क्या है वो पर्सन की जो लाइफ है वो भी सेव हो सकती है और मतलब हमारी बॉडी को भी क्या है अलग अलग ऑर्गन्स को भी इफेक्ट नहीं कर सकती। लास्ट टाइम पॉइजनिंग सर्टन थिंग्स लाइक डिटर्जेंट्स, नेफ्थलीन बॉल्स, मेडिसिन, इंसेक्ट किलर्स आर पॉइजन्स। कीप ऑल द मेडिसिन अवे फ्रॉम रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये क्या है, जो मेडिसिन है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। ऑलवेज यूज़ मेडिसिन वेरी केयरफुली, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर टेकिंग दम। तो जो दवाइयाँ हैं मेडिसिन है वो बहुत अच्छे से सावधानी से हमें यूज़ करनी चाहिए। जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके प्रॉपर अच्छे से खानी चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग मेक द पेशेंट वॉमिट एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर कोई पॉइजनिंग हो ही गई है तो पेशेंट को क्या है तभी के तभी वॉमिट कर देना चाहिए ऐसा, ठीक है, और क्या है डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। इट इज़ डन फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू लॉट।